गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 हमने रीड करना स्टार्ट करा था और इसका हाफ पोर्शन हमने रीड करा था। ठीक है, आगे का देखिए। आज यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। व्हाट अबाउट द वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है वो क्या है। ठीक है, दूषित पानी जो होता है वो क्या है। वेस्ट वाटर बिकम्स ए शेल्टर प्लेस फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मस्किटोज इफ़ अलाउडेड टू स्टैंड इन ए नियर बाई डिचीज। ठीक है, वेस्ट वाटर जो होता है, दूषित पानी जो होता है, वो एक घर का काम करता है। शेल्टर होता है छप्पर। ठीक है, तो एक तरह से आवास जो होता है, घर होता है, छप्पर होता है, वो सभी क्या होता है, एक घर की श्रेणी में रखे जाते हैं, आवास की श्रेणी में रखे जाते हैं। जो दूषित पानी है वो आवास का काम करता है, आवास बन जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मस्किटोज, यानी कि बहुत सारे मच्छरों के लिए, कई गुना मच्छरों के लिए। इफ़ अलाउडेड टू स्टैंड इन नियर बाय डिचीज। डिचीज होते गड्ढे। अगर कोई गड्ढा है और उसमें लगातार पानी खड़ा हो रहा है तो वो बहुत सारे मच्छरों का आवास बन जाता है। मस्किटोज कॉज डिजीज़ लाइक डेंगू एंड मलेरिया। मस्किटो जो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनके कारण क्या होता है, डेंगू हो जाता है हमें और मलेरिया हो जाता है। ये बीमारियां पैदा करते हैं कौन, मस्किटो। एवरी ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्यू टू दिस डिजीज। हर साल बहुत सारे आदमी जो हैं इन बीमारियों के कारण मर जाते हैं। सो हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट वाटर। इसलिए हम किस प्रकार से इस दूषित पानी से छुटकारा पा सकते हैं, ये देखना है हमें। वी शुड अलाउ दिस वाटर टू फ्लो थ्रू पक्का ड्रेन्स इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड। हमें क्या करना चाहिए, पक्का ड्रेन्स यानी कि पक्की जो नालियाँ होती हैं उनकी हेल्प से हमें जो हमारे खेत हैं, खेतों की भूमि है, उनमें इस पानी को अलाउ कर देना चाहिए। यानी कि पक्की नालियों से हमें ये पानी खेतों में पहुंचा देना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पक्का ड्रेन, अगर पक्की नालियाँ नहीं हैं, वी शुड अलाउ इट टू फ्लो टुवार्ड्स आवर किचन गार्डन। जो घरों में हम छोटे छोटे बगीचे लगाते हैं उनको किचन गार्डन बोलते हैं। तो हमारा जो किचन गार्डन होता है, हमें क्या करना चाहिए, अगर पक्की नालियाँ नहीं है तो उस पानी का बहाव अपने जैसे घर का पानी अगर कहीं खड़ा है तो उस पानी का बहाव हमें अपने बगीचे में कर देना चाहिए। वेस्ट वाटर कैन ऑल्सो बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय मेकिंग ए सोक पिट एज शोन। ठीक है, सोक पिट क्या होता है, ये बना रखा है देखो। हम इसमें गहरा गड्ढा खोद देते हैं और जो पानी वेस्ट होता हमारा वो उसमें चला जाता है और जो ज़मीन होती है वो अपने आप उसको कुछ दिन के बाद सोख लेती है। ठीक है, और वो गड्ढा क्या हो जाता है, सूख जाता है। इस तरह से सोक पिट बना के भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, दूषित पानी को ख़त्म कर सकते हैं। बट वट शुड वी डू टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन फ्रॉम द ह्यूमन एक्सक्रिएटा। ठीक है, पानी का तो इन्होंने बता दिया कि इस तरह से हम पानी से छुटकारा पा सकते हैं दूषित पानी से। तो ये कह रखा अब कि लेकिन हम अपने चारों तरफ की सफाई के लिए ह्यूमन एक्सक्रिएटा का क्या करें। ठीक है, जो आदमी खुले में शौच करता है या मूत्र करता है उससे हम किस तरह से छुटकारा पाएँ। आगे देख, शुड वी डेफिकेट इन द ओपन। क्या हमें खुले में शौच करना चाहिए? नो, कभी नहीं करना चाहिए हमें खुले में शौच। वी शुड डेफिकेट इन ए सैनिटरी लेबोरेटरी एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, ये सैनिटरी लेबोरेटरी दिखा रखी है आपकी। इसमें क्या है, स्वच्छ शौचालय बोलते हैं इसको। ठीक है, हमें जो है हमेशा इस तरह शौचालय में अपने मल का त्याग करना चाहिए। बट सम पर्सन्स, लेकिन कुछ आदमी, मे नॉट हैव सीन लेबोरेटरी इन देयर हाउसेज। उनके घरों में सैनिटरी नहीं पाई जाती, लेबोरेटरी सैनिटरी जो है वो, ये शौचालय जो है नहीं पाया जाता। वी शुड बिल्ड कॉमन लेबोरेटरी। अगर ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकते तो क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव बेसिस पे यानी कि सहकारी सहयोग से हमें साझी लेबोरेटरी बनानी चाहिए। ठीक है, साझा शौचालय बना देना चाहिए कि 10, 15, 20 या कुछ घर जैसे सहकारी सहयोग से अलग से अपना शौचालय बना सकते हैं। ठीक है, टू बिल्ड ए वाटर सील्ड पिट सैनिटरी लेबोरेटरी। जो स्वच्छ शौचालय है उसका जो वाटर सील गड्ढा बनाना चाहिए। ठीक है, पानी सील हो यानी कि पक्का गड्ढा बनाना चाहिए। डिग ए पिट, और इस गड्ढे को फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी का जो सोर्स है, पीने के पानी का स्रोत है जहाँ, उससे दूर ये गड्ढा बनाना चाहिए। जॉइन द पिट टू द लेबोरेटरी बाय मीन्स ऑफ ए बेंट पाइप फुल ऑफ वाटर। हमें इस लेबोरेटरी, जो शौचालय का गड्ढा जो है, उसको एक मुड़े हुए पानी के
पाइप के साथ जोड़ देना चाहिए। इनफ वाटर शुड बी यूज टू फ्लश आउट द ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो ये आदमी का मल है इसको अच्छे से बहाव के लिए हमें अच्छा पानी प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रयोग करना चाहिए कि उससे मल का त्याग हो जाए, वहाँ से वो फ्लश हो जाए। ट्रंच लेबोरेटरी एंड ड्राई पिट लेबोरेटरी कैन ऑल्सो बिल्ड। आजकल जो है सुलभ शौचालय जो हैं और सूखे गड्ढे जो हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। इन इंडिया, भारत के अंदर मैनी पर्सनस है आर नॉट इन अ पोजिशन टू बिल्ड सैनिटरी लेबोरेटरी। सुलभ शौचालय बनाने के लिए, स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए कई इंडिया के अंदर बहुत सारे आदमी हैं जो इस स्थिति में कि वो शौचालय नहीं बना सकते। सो दे हैव टू डेफिकेट इन द ओपन। और यही कारण है कि उनको खुले में मल का त्याग करना पड़ता है। इन सच केसेस पीपल शुड डेफिकेट ऑन ए प्लेस फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रेजिडेंटल हाउस। इस तथ्य में हम क्या कह सकते हैं कि जो आदमी खुले में शौच करते हैं, खुले में अपने मल का त्याग करते हैं, उनको अपने घरों से दूर त्याग करना चाहिए और वहाँ पे पानी के स्रोत भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अपने घर और पानी के स्रोत से बहुत दूर इसका मल का त्याग करना चाहिए। टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स दे शुड कवर देयर स्टूल विद सोयल। उनके कारण कीटाणु ना फैले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो उनका मल त्याग उन्होंने करा है उसके ऊपर उनको मिट्टी से ढक देना चाहिए। आफ्टर डेफिकेशन दे शुड वॉश देयर हैंड्स। अपने मल त्याग के बाद उनको क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए। देयर फिट विद सोप और ऐश प्रॉपरली। राख से या फिर साबुन से अपने हाथों को और पैरों को उनको धो लेना चाहिए। ठीक है। नेम ऑफ अ वाटर बोर्न डिजीज़। पानी के कारण कौन सी बीमारियां फैलती हैं, उनका नाम बताइए। अभी पीछे वाले पेज पे हमने पढ़ा था मलेरिया है, जैसे डेंगू है, ये जो है पानी के कारण फैलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसको आपको अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।